हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का उपराष्ट्रपति के टॉप 20 MCQ लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो UPSC हो या UPPSC, SSC, UPP, बैंक, रेलवे, UPSI, UPBN एंट्रेंस एग्जाम। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को भी समाहित किया है जो विगत वर्षों में लोक सेवा आयोग ने पूछा है। उसके अलावा उन प्रश्नों को भी समाहित किया है जिसके पूछे जाने की संभावना है। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए इसी तरह के शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए साथियों, आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आइए दोस्तों, इसी रिदम के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन सी, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। या फिर ऑप्शन डी, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहीं पर एक बात और क्लियर कर दूं मेरे प्यारे साथियों की, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि जो निर्वाचित होते हैं वो सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक गण होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जो उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो उसके निर्वाचक गण में कौन शामिल होते हैं। तो उसके निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी जो निर्वाचित हुए होते हैं वो भी, और जो मनोनीत हुए होते हैं वो भी। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ओनली वही सदस्य शामिल किए जाते हैं जो निर्वाचित हुए होते हैं, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किए जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। ऑप्शन सी, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन दिया गया है। कथन ये है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, यानी कि पात्र है। कारण आर दिया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है,
ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, यानी कि पात्र हो। वहीं कारण में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य परिषद के, ऑप्शन बी लोकसभा के, ऑप्शन सी कैबिनेट के या फिर ऑप्शन डी मंत्री परिषद के। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य परिषद के। मेरे प्यारे साथियों, आपको यही एक चीज बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 67 क्लॉज ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसे दे दी गई हो। तो इस प्रकार मेरे प्रिय साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य परिषद के। और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया तो जा सकता है, लेकिन उसको 14 दिन पूर्व क्या करना होगा? उसकी सूचना देना होगा। तो आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा में या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। पदच्युत का यहाँ मतलब ये हो जाएगा कि उसको उसके पद से हटाने के से संबंधित प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यसभा में। वहीं अगर यहीं चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी राष्ट्रपति के विषय में, तो राष्ट्रपति को अगर उसके पद से पदच्युत करना है तो वो संसद के किसी भी सदन में उसको पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर बात राष्ट्रपति की जाए तो वो राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किसी भी सदन में किया जा सकता है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को पद से पदच्युत करना है यानी पद से हटाना है तो वो उससे संबंधित याचिका कहाँ की जा सकती है? तो राज्यसभा में। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस मेरे प्यारे साथियों, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। आइए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता यानी सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे।
ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, या फिर ऑप्शन डी बी डी जत्ती और के आर नारायणन। आपको बताना है कि इनमें से वो दो व्यक्ति कौन हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। मेरे प्यारे साथियों, जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। जो जाकिर हुसैन थे वो क्या थे? जाकिर हुसैन जो थे वो मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की तो वो 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। क्या थे? यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। कब से कब तक थे? तो 1949 से 1952 तक जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे मेरे प्यारे साथियों वो यूएसएसआर के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? तो भारत के राजदूत थे। वहीं अगर बात की जाए वी गिरी की तो वी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी कि श्रीलंका को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो जो मेरे प्यारे साथियों जो वी गिरी थे ये 1947 से 1951 तक श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। अगर बात की जाए के आर नारायणन की तो के आर नारायणन भी चीन में राजदूत के रूप में रहे और ये कब से कब तक रहे? तो 1976 से 1978 तक रहे। लेकिन अगर बात की जाए इस प्रश्न के सही उत्तर की तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त के पद पर रहे। आइए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 1 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 2 फखरुद्दीन अली अहमद, 3 नीलम संजीव रेड्डी, 4 शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 3 और 4। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो थे इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वहीं अगर बात की जाए फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी की तो ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, या फिर ऑप्शन डी 13वां। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां, यानी कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार इनका जो क्रम है वो कौन सा है? 12वां है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, यानी कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद किस पद के बाद आता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद किस पद के बाद आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद आता है वो राष्ट्रपति के पद के बाद आता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी
अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और वहीं अगर बात की जाए कि जो ये उपराष्ट्रपति है ये किस सभा यानी किस सदन का उपसभापति होता है, तो किस सदन का होता है, राज्यसभा का। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान, आपकी जानकारी के लिए बता दें मेरे प्यारे साथियों कि जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो अगर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उस दौरान जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और उसके अलावा जो अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति का वेतन और भत्ता होता है उसका भी हकदार नहीं होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 65 क्लॉज 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66 क्लॉज 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 67 क्लॉज 1 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 68 क्लॉज 1। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 66 क्लॉज 1। यानी कि अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ऑप्शन ए 5 लाख रुपए प्रतिमाह, ऑप्शन बी 4 लाख रुपए प्रतिमाह, ऑप्शन सी 3 लाख रुपए प्रतिमाह या फिर ऑप्शन डी 6 लाख रुपए प्रतिमाह। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4 लाख रुपए प्रतिमाह। यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए प्रतिमाह 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपराष्ट्रपति दिया गया है, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल दिया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, ऑप्शन सी वीवी गिरी 1967 से 1969 तक या फिर ऑप्शन डी गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1972 तक। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गोपाल स्वरूप पाठक। अगर मेरे प्यारे साथियों बात की जाए कि गोपाल स्वरूप पाठक का उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल क्या रहा, तो गोपाल स्वरूप पाठक का जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 तक था। तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प डी होगा ये सुमेलित नहीं है। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। और अगर बात की जाए ये किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे, तो इनका क्रम पहला था, यानी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। और कब से कब तक रहे, तो 1952 से 1962 तक। इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। और बात की जाए ऑप्शन बी की, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी वीवी गिरी 1967 से 1969 तक। तो मेरे प्यारे साथियों जो वीवी गिरी थे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, इनका शासनकाल 1967 से 1969 तक रहा। तो इस प्रकार ए बी सी जो हैं ये तीनों सही सुमेलित हैं, जबकि ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर वेंकट रमण का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां या फिर ऑप्शन डी 10वां। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि आर वेंकट रमण जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे वो किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 7वां, यानी जो आर वेंकट रमण थे वो 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और आर वेंकट रमण के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वो 1984 से 1987 तक, कब से 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे साथियों आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ उपराष्ट्रपति दिया गया है, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल दिया गया है। ऑप्शन ए भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। ऑप्शन बी डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। ऑप्शन सी के आर नारायणन 1992 से 1997 तक। या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर बात की जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, तो इससे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1962 ना होकर के 1952 से 1962 तक रहा। कब से कब तक रहा, तो 1952 से 1962 तक रहा। तो इस प्रकार विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है। अगर बात की जाए भैरव सिंह शेखावत की, तो भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा, ये बिल्कुल करेक्ट है। वहीं भैरव सिंह शेखावत का अगर क्रम पूछा जाए तो भैरव सिंह शेखावत 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और डॉक्टर के कृष्णकांत जो 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और के आर नारायणन जो 1992 से 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार भैरव सिंह शेखावत जो थे, भैरव सिंह शेखावत किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो भैरव सिंह शेखावत 11वें नंबर के थे। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर के कृष्णकांत की, तो डॉक्टर के कृष्णकांत 10वें नंबर के थे। और अगर बात की जाए के आर नारायणन की, तो के आर नारायणन किस नंबर के थे, 9वें। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले नंबर के। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आज के सेशन में इतना ही मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।